और बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि अलवर जिला अपने आप में एक विशेष पहचान रखता है। अगर हम बात करें एसएचजी की, हमारे अलवर जिले में अलग अलग जो एनजीओज हैं, चाहे हम एमएसजीडी की बात करें, एनयूएस की, स्पेक्ट्रा की बात करें, अगर हम रामगढ़ की बात करें, क्ले पोट्री या मिट्टी से बने अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट हैं उनकी बात करें, अगर हम नारायणपुर की बात करें तो वहाँ कल कलेक्टर सर भी आए हैं और महिलाएं दूध पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और अगर हम एमएसजीडी की बात करें तो जरी का बहुत अच्छा काम है। एमएसजीडी का रूरल हाट, रूरल मार्ट बहुत अच्छे लेवल पे चल रहे हैं। बात करते हैं तो यही था कि महिलाएं मिलके एक दूसरे पे निर्भर, एक आत्मनिर्भर बने और किसी अन्य जो गांव के हमारे साहूकार होते हैं या फिर उनसे फाइनेंशियली या पैसों के लिए उन पे निर्भर ना रहें और अपनी जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं वो आपस में लेन देन करके पूरा कर सकें। और उनको बैंक से कैसे हम जोड़ सकते हैं, तो कोशिश की थी कि एक ग्रुप मोड में आप एक समूह के तौर पे कैसे विकास कर सकते हैं। तो उसी क्रम में यहाँ बहुत सारे कार्य भी हुए हैं और आप कई सारे हमारी एसएचजीज ऐसी हैं जो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से भी निरंतर कार्य कर रही हैं। तो नाबार्ड ने इसी क्रम में ये सोचा कि हम लोग ऐसी कोशिश करें कि ये काम तो ज़रूर डेफिनेटली पूरा हो गया है, लेकिन उनको लाइवलीहुड से जोड़ा जाए, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिससे आपको आजीविका को बढ़ाने में हेल्प कर सके। तो नाबार्ड ने इसमें कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स, हमारे एनजीओ साथी हैं जो इनकी मदद से हमने कई कोशिश की। तो अब वो काम भी हुआ, लेकिन सबसे जो समस्या अधिक आई वो आई मार्केटिंग की। मार्केटिंग में मतलब उस सामान जो आप बना रहे हैं उनको बेचा कैसे जाए, और बेचा जाए तो सही दाम कैसे मिले उसको। तो उसके लिए भी नाबार्ड ने कई सारे आउटलेट्स की कोशिश की मार्केटिंग में, रूरल मार्ट की वजह से, रूरल हाट वगैरह कई सारे स्टार्ट किए, लेकिन ये देखा गया कि उससे भी इतना अधिक फ़ायदा नहीं हो पा रहा है या फिर लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे आपके सामान को बेचने में मदद नहीं मिल पा रही है। तो उसी क्रम में सोचते हुए हमारे मुख्य जो प्रधान कार्यालय है मुंबई ने, उन्होंने सोचा कि हम उसको ऑनलाइन मार्केटिंग से जोड़ा जाए। क्यों, आजकल का ज़माना है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता है कि ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे की जाती है। कोई नया विषय नहीं है, बच्चों को सबको पता है अमेज़न, फ्लिपकार्ट में कैसे सामान से ख़रीदा जाता है, लेकिन बेचा कैसे जाए, अपने प्रोडक्ट को वहाँ बेचा कैसे जाए, ये एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो मुख्य समस्या भी है हमारी बहनों के लिए। तो उसी क्रम में ये कोशिश की है कि आपको हमारे कुछ एक्सपर्ट्स आए हैं यहाँ पे, वो आपको समझाएंगे कैसे आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं, अपलोड कैसे करना है, कितना दाम रखना है, कैसे उसको पैकेजिंग में ध्यान रखना है। तो हमारा मूल मकसद यही होगा, मकसद आज का, कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे अच्छी फिनिशिंग करें, कैसे अच्छी पैकेजिंग करें, ब्रांडिंग करें, अपनी एक एसएचजी का ब्रांड बनाएं, उस ब्रांड के माध्यम से उसको बेचना शुरू करें। और कोशिश होगी तो हम नाबार्ड की तरफ से भी करा देंगे, लेकिन ऑनलाइन मिला देंगे आपको, ताकि हम दोबारा चर्चा करें कि आपको कहाँ कहाँ समस्याएं आ रही हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप 2 दिन की जो कार्यशाला है उसको आराम से समझिए, सीखिए, और जो भी डाउट्स हों उसको लिख लें यहाँ पे, या फिर अपने जो पार्टनर से पूछ सकते हैं, या फिर जो हमारी फैकल्टी है उससे पूछ सकते हैं। तो मेरी ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमारे हेड ऑफिस ने जो एक विश्वास जताया है कि अलवर में ऐसा काम हो और बहुत सक्सेसफुल रहेगा, और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जैसा अभी डीडीएम साहब ने कहा कि हम लोग को विश्वास है कि जिस विश्वास को लेकर आज नाबार्ड यहाँ उपस्थित है और ये वर्कशॉप की जा रही है, उस विश्वास पे हम लोग खरे उतरेंगे और आने वाले वक्त में हम लोग अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी सारे नवाचार किए गए हैं, काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आप लोगों के माध्यम से, युवा जागृति संस्था, स्पेक्ट्रा, हमारे जो भी एनजीओज हैं उनके माध्यम से आप लोगों ने बनाए हैं, और आपके सशक्तिकरण में, आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के लिए बहुत ही एक अच्छा कदम ये रहा है कि आपने एसएचजीज के माध्यम से अपना योगदान दिया है और खुद सशक्त हुए हैं। उसी के नेक्स्ट स्टेप, मतलब ये तो एक लेवल हो गया, नेक्स्ट लेवल पे हम लोग आज जा रहे हैं, जो ई कॉमर्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। देखिए, प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं तो हमारे लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल चीज़ों को यूज़ करके हम लोग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। उसकी पहचान लोकल लेवल तक तो हम वर्ड ऑफ माउथ से, पब्लिसिटी से कर सकते हैं कि एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को पता चलता है। लेकिन जब उसको हम लोग एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना चाहें कि जो प्रोडक्ट हमारे लोकल डिस्ट्रिक्ट के अंदर या लोकल ब्लॉक में, बानसूर में लोगों को पता है, वो प्रोडक्ट की पहचान देश तक, दुनिया तक पहुंचे, उसके लिए इंटरनेट क्रांति जो आज चल रही है, डिजिटल क्रांति, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत अच्छी बात है कि उस चीज़ की वर्कशॉप आज यहाँ रखी जा रही है और उस चीज़ के लिए आपको ट्रेन किया जा रहा है। इससे 3-4 फायदे हैं जो आप लोगों को मिलेंगे।
पहला तो ये कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका रिकॉग्निशन केवल आपके ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट तक ही सीमित नहीं रहेगा, अभी तो राज्य, राष्ट्र और इवन इंटरनेशनल लेवल तक आपके प्रोडक्ट को पहचान मिलेगी कि इस तरह के प्रोडक्ट्स भी हमारे यहाँ बन रहे हैं। जैसे मिट्टी के दिए हैं, बहुत छोटा प्रोडक्ट है हमारे लिए, हमने बहुत उस पर मेहनत की है, रिसर्च की है, लेकिन उसकी पहचान आगे तक कब जाएगी? जब वो इंटरनेट के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा। आज दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर लोग देख सकते हैं कि किस तरह के प्रोडक्ट्स, किस तरह के हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, किस तरह के मिट्टी के और गोबर के दिए हम लोग बना रहे हैं। मक्के का जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोला गया है नेक्स्ट ईयर को, तो अब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स में बाजरे और मक्के से ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर नहीं है। और ये हमारी खुशकिस्मती कि राजस्थान में पूरे देश का सबसे ज़्यादा ये जो मिलेट्स हैं वो उगते हैं। मिलेट्स में जौ, बाजरा, ये सब चीज़ें हैं। तो इसके प्रोडक्ट्स जब हम ऑलरेडी बना रहे हैं, इसके बेकरी आइटम्स हम बना रहे हैं, मतलब ये बहुत यूनिक हमारे इन्वेंशंस हैं, बहुत यूनिक चीज़ें हैं जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं। और जब इसकी पहचान, जब इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मैंने बताया कि अभी चल रहा है, तो इसकी पहचान जब इंटरनेशनल लेवल तक जाएगी तो आप सोचिए आपके एसएचजीज का जो टर्नओवर है, जो आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, वो कहाँ तक जा सकता है। तो पहली चीज़ तो ये कि आपका इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा इसके माध्यम से। दूसरी चीज़, जब आपकी ब्रांडिंग, आपकी पैकेजिंग, आपकी लेबलिंग अच्छी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदने के लिए आतुर होंगे। आप खुद जब बाजार में कोई सामान लेने जाते हैं तो आप देखते हैं उस प्रोडक्ट की फिनिशिंग कैसी है, उस प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट सिमिलर हैं, दोनों की क्वालिटी सिमिलर है, आप देखते हैं ज़्यादा बेटर लुक्स किसकी है, उसको हम लोग लें। तो जब हम लोग प्रॉपरली ब्रांडिंग करना, प्रॉपरली पैकेजिंग करना सीखेंगे तो वो चीज़ हमारी ज़्यादा बेटर मार्केट कर सकते हैं, हम ज़्यादा बेटर उसको बेच सकते हैं। और जब एक बार हमारी डिमांड बढ़ गई तो हम प्राइस मार्जिन भी हमारे इकोनॉमीज और स्केल से कि हमारे ज़्यादा नंबर में प्रोडक्ट्स बिकेंगे उसकी वजह से, प्लस हम लोग उस पर जब हमारा थोड़ा सा ब्रांडिंग हो गया, थोड़ा नाम हो गया, तो हम लोग उसके ब्रांड के नाम पे थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज करके भी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो डबल फायदा है उसमें हमें। तो इसलिए ये ब्रांडिंग, पैकेजिंग की जो हमारी समझ है वो बढ़ेगी। तीसरी चीज़ कि आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, हम सब, आप लोग भी सब यूज़ कर रहे हैं। सबसे कॉमन प्लेटफॉर्म क्या है? मोबाइल में आप लोग सब यूज़ करते हैं, डेली आधे से ज़्यादा समय हमारा उसी प्लेटफॉर्म पे जाता है। कौन सा ऐप है जो हम यूज़ करते हैं सबसे कॉमन? फेसबुक से भी कॉमन, जो मोबाइल में अवेलेबल है और हम लोग यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप आप सब यूज़ कर रहे हैं। तो आजकल ऐसा टाइम आ गया है कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर ही नहीं, व्हाट्सएप पे मार्केटिंग हो रही है, SMS से मार्केटिंग हो रही है। तो ऐसे ज़माने में हम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो लोकल लेवल पे बन रहे हैं, उसको हम लोग प्रॉपरली मार्केटिंग ना कर पाए। तो जब व्हाट्सएप पे हर हाथ में मोबाइल है, हर मोबाइल में व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग क्यों नहीं अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, क्यों नहीं अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो वो पहुँचाने के लिए ये आज बहुत अच्छी एक वर्कशॉप है जिसका आप लोग फ़ायदा उठाएँ। और इन प्रोडक्ट्स को आप इंटरनेशनल और नेशनल, इवन आपके लोकल लेवल पे जो बहुत सारे ग्रुप्स बने होंगे, उनके माध्यम से आप अपने आसपास, अपने कस्बे, अपने लोगों में इस चीज़ की पहचान बना सकते हैं और लोगों को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं कि हमारी जिस तरह से एनजीओ काम कर रही है, जिस तरह से हमारे एसएचजी काम कर रही है, उस तरह से आप भी अपने एसएचजीज को डेवलप कर सकते हैं, हमारे एसएचजी से जुड़ सकते हैं। देखिए, यूनिटी स्ट्रेंथ, जितना ज़्यादा हमारी एकजुट होकर हम काम करेंगे उतना ही हमें फ़ायदा होगा। तो अगर आप एसएचजी से और लोगों को जोड़ पाते हैं तो और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा और ज़्यादा क्वांटिटी में फ़ायदा होगा, स्केल भी बढ़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे काम के प्रति अट्रैक्ट होंगे, हमें पहचान मिलेगी, लोकल हुनर को पहचान मिलेगी। तो ये सब चीज़ें हमारे आज की जो वर्कशॉप है 2 दिन की, उससे हम लोगों को गेन होगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप लोग एक बार इसमें ट्रेनिंग ले लेंगे तो हो सकता है आपके साथ में ऐसे बहुत सारे लोग हो जो आज यहाँ वर्कशॉप अटेंड नहीं कर पाए हों, उनको भी आप लोग ट्राई करिए कि आप एक अच्छे से ट्रेनिंग ले पाए और आगे जाके आप अपने साथियों को, अपने और जो महिला शक्ति हैं उनको ये ट्रेनिंग दे सकें। इस ट्रेनिंग की सार्थकता तभी होगी, ये नाबार्ड और हमारे जो एनजीओज आए हैं, जो हमारे यहाँ पर ट्रेनर्स आए हैं, वो 2 दिन की वर्कशॉप कर रहे हैं, लेकिन इसकी सार्थकता तब है जब आप लोगों के माध्यम से ये ट्रेनिंग जो आप लोगों ने ली है वो एज अ मास्टर ट्रेनर आप और लोगों को और साथियों तक पहुंचा सकें, तभी इस पूरी वर्कशॉप की सार्थकता होगी। और यदि आप लोग ये डिजिटल रेवोल्यूशन, जो हमारी डिजिटल क्रांति है, उसका एक हिस्सा बन सकें तो आप लोगों के लिए इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, सोशली बहुत अच्छा रिकॉग्निशन का एक प्लेटफॉर्म हो सकता है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है और यही मेरी आपसे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से इस वर्कशॉप का फ़ायदा उठाएंगे
और जो पॉइंट्स हम लोगों ने अभी बोले हैं आने वाले 2 दिन में हम लोग शेयर करेंगे, उसको आप लोग पूरी तरह से अपने काम में उतारें, एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग रखें। और आप सबको उसके लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस हैं। थैंक यू। तो सारी कवर हो चुकी है, पर मैं जो कहना चाहती हूँ वो कुछ और है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एसएचजी महिलाओं के सामने एक लैपटॉप होगा और आप इस लैपटॉप पे ट्रेनिंग लेंगे, क्योंकि जब भी हम हेड ऑफिस मतलब बॉम्बे में बैठ के या दिल्ली में बैठ के बात करना तो बहुत आसान होता है। हम कहते हैं कि नहीं मोबाइल पे ना आप ऑर्डर कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, मगर इसको एक्चुअल लाना करना मुश्किल है। तो मुझे सबसे ज़्यादा ये खुशी है कि ये आपके सामने एक लैपटॉप है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जो महिलाएं हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी परिवार होती है और होनी चाहिए। ताकि हम काम करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने परिवार को निगलेक्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं, ये सिर्फ एडिशनल है। अब जब टेक्नोलॉजी नहीं थे तो महिलाएं मार्केट नहीं जा सकती थी, आपको किसी पे डिपेंड करना था। जो आपका सामान हुनर आपका है, मगर जो क्वालिटी वाला काम है वो किसी और का था, शायद घर के आदमी, भाई, हस्बैंड, जो भी, ठीक है, ऐसा ही प्रथा ऐसी है, उसमें कुछ गलत भी नहीं। बट आपके पास जब टेक्नोलॉजी आई है तो आप खुद भी ये काम कर सकती हैं। इन एडिशन वो तो करते ही हैं, मगर ये आप अपने हाथ से भी कर सकते हैं। तो जो सही माने के क्रांति है वो ये भी है कि अब मार्केट आपके पास चल के आया है, आपको मार्केट तक जाने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ गाँव से अलवर तक जाना भी कितनी मतलब मुश्किल बात हो सकती है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो ट्रेनिंग है आप इसका फुल एडवांटेज लीजिए। जो आपके मन में क्वेश्चंस हैं वो पूछिए। कोई नया काम सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, हर एक एकदम उतना ही नहीं समझ पाता। हो सकता है कोई जल्दी समझ जाए, हो सकता है किसी को थोड़ा सा टाइम लगे, पर आप उसमें प्लीज मत घबराइए। आप इसका पूरा एडवांटेज लीजिए। ये हैं अपने इनका हमने इंट्रोडक्शन कराया, तिलक एंड दिलशाद, राइट। तो ये एक्सपर्ट हैं, इन्होंने फिर 500 कंपनियों को अमेज़न, फ्लिपकार्ट, आई सपोज ये अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ओएनडीसी, इन नामों से तो आप थोड़े परिचित होंगे, नहीं होंगे तो 2 दिन के बाद आप बिल्कुल परिचित हो जाएंगे। और जैसे एसडीएम साहब ने कहा व्हाट्सएप सेलिंग, ये सब, ये तो मुझे भी नहीं पता था। जब मैं ये काम करने लगी मैंने अच्छा आप कपड़े व्हाट्सएप पे भी खरीद सकते हो, मुझे तो पता नहीं था, सच बोलूं तो। ऐसा नहीं कि हमें सब कुछ पता होता है, सबको कुछ नहीं पता होता है। सो आप संकोच ना कीजिए, आप फुल एडवांटेज लीजिए। और मैं चाहती हूँ गोकुल जी अपने लूप इंस्पेक्टर और बारमेल के ये बहुत अच्छे एप्लीक का काम करते हैं। तो आप सबके प्रोडक्ट्स अमेज़न पे और एक भारत सरकार का नया प्लेटफॉर्म है अमेज़न की तरह ही है जिसको ओएनडीसी कहते हैं, उसके बारे में ये बताएंगे। वो अभी शुरुआत के स्टेजेस में ही है, 5-6 महीने 1 साल में अच्छा होगा। तो इन सब पे मैं चाहती हूँ कि आपके प्रोडक्ट्स आए, आप डायरेक्ट घर बैठ के सेल कर सके, और जो भी इसमें प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वो आप समझें। तो हमने उनको बताया कि क्या राइट टेक्निक है, कैसे आपको अपलोड करना है, कैसे आपको बेचना है, और वो सारी चीज़ें उन्हें जब हमने बताई, उन्होंने सारे पैकेजिंग पे काम करा, उन्होंने सारे जितने भी मार्केट प्लेस की गाइडलाइंस हमने जब उनको बताई और उस पर उन्होंने काम किया, तो उनके जो प्रोडक्ट हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड बिकने स्टार्ट हो गए। तो जैसे ही उनके प्रोडक्ट ऑल ओवर वर्ल्ड बिकने लग गए तो उनका जो प्रोडक्शन, उनके पास पैसा है जिसकी वजह से उन्होंने और प्रोडक्शन किया, और उसके बाद आज वो 1 करोड़ 2 करोड़ महीने का इजीली ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे पास एक सौजन्या ब्रांड है जो कुर्ता मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और वो जयपुर से, पहले जयपुर में थे, अभी वो गुजरात शिफ्ट हो गए क्योंकि वहाँ पे कपड़ों का थोड़ा सा ज़्यादा इजीली उनको मिल जाता है, और उनको जो जितना प्रोडक्ट चाहिए वो यहाँ पे मिल नहीं रहा था शायद, तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए। और आज उनका 2 करोड़ का उसने लास्ट मंथ ही बिजनेस किया है। यूएस में, यूके में सबसे ज़्यादा पॉपुलर उनका कुर्ता है, और इंडिया में भी सौजन्या काफ़ी बड़ा ब्रांड है। अब वो तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को उनको साइन कर रहे हैं। पिछले जब 2 साल पहले जब वो हमारे पास आए थे तो वो बिल्कुल इनिशियल थे, सिर्फ अपने एरिया में बेचते थे, सिर्फ जयपुर और उसके आसपास या गुजरात के आसपास ही बेचते थे, पर आज वो पूरे इंटरनेशनली बेच रहे हैं। और आप सबके पास जो प्रोडक्ट हैं वो भी आप जैसे अभी आप अपने ग्रुप में या आसपास की जगह पे बेच सकते हैं, पर जब आप ऑनलाइन इस पे रजिस्टर करेंगे अमेज़ोन पे, फ्लिपकार्ट पे, ओएनडीसी पे, आपको सिंपल एक जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए जिसके लिए हम हेल्प कर देंगे। अगर आपके पास कोई भी एड्रेस प्रूफ है उसके बेस पे हम जीएसटी सर्टिफिकेट बना सकते हैं। आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। जब भी आपका प्रोडक्ट बिके और वो संस्था आपको पेमेंट करे तो आप पेमेंट कैसे लेंगे
वो सारी डिटेल होनी चाहिए, ठीक है। और आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए, उसकी इमेज होनी चाहिए, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिंपल बस ये 4 चीज़ें चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म में आपको रजिस्टर करने के लिए। जैसे ही आप रजिस्टर करते हैं उसके बाद अपने प्रोडक्ट को अपलोड करना होता है। वो सारे प्लेटफॉर्म पे, जैसे ONDC है, ONDC पे अभी फ़िलहाल बिल्कुल इनिशियल स्टेज पर है ONDC, तो अभी उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरी अवेलेबल नहीं है, पर हैंडीक्राफ्ट और बाकी प्रोडक्ट्स उसके अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको अपनी बेसिक डिटेल डालनी है। वो बेसिक डिटेल अभी मैं सारे सिस्टम पे आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या आपको बेसिक डिटेल डालनी है उसके अंदर। आपके पास पैन कार्ड, GST और आपका बैंक अकाउंट, ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। और आपके पास प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की डिटेल, प्रोडक्ट को कैसे अपलोड करना है, प्रोडक्ट के बारे में कैसे लिखना है, वो सारी जानकारी भी हम देंगे। आपके पास पेमेंट कैसे आएगी, आपको कैसे पैक करना है, ठीक है, वो सारा इस 2 दिन के सेशन में हम पूरा आपको कम्प्लीटली इसमें इंफॉर्मेशन दे देंगे। जो ONDC है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही एक ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जेम्स था पहले, जेम्स जो प्लेटफॉर्म था वो इंडिया पोस्ट के साथ उन्होंने टाई अप किया और पूरे इंडिया पे अपना सामान बेच रहा है, और वो काफ़ी अब ग्रोइंग स्टेज पे। सिमिलरली ONDC है जिसमें उन्होंने हेल्प करनी है आपके जैसे छोटे कारीगर हैं या गांव से जो अपने हैंडीक्राफ्ट का आइटम बनाते हैं, या कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उन सबको वो ऑनबोर्ड कराना चाहते हैं उसके अंदर, ठीक है, ताकि सब अपना जो खर्चा कहते हैं एक तरह से वो खुद निकाल पाए, खुद आत्मनिर्भर हो पाए। तो वो सारा इसी प्लेटफॉर्म पे हो जाएगा। और बाकी अगर आपको इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म आता है, सपोज आपको अमेजोन आता है, ONDC आता है या फ्लिपकार्ट आता है, तो सारा जो प्रोसेस है वो सब कुछ सिमिलर है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि व्हाट्सएप पे भी कैसे सेल करेंगे, फेसबुक पे कैसे सेल करते हैं, ठीक है। अमेजोन, ONDC या कोई भी प्रोडक्ट पे अगर आप एक बार एक भी जगह रजिस्टर हो जाते हैं तो आप अपना प्रोडक्ट किसी भी प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से, पूरे इंडिया में, बाहर किसी भी देश में आप भेज सकते हो। बस वो अपना एक कमीशन लेंगे। सो अभी के टाइम में जो ONDC, क्योंकि वो गवर्नमेंट रन प्लेटफॉर्म है, वो कमीशन थोड़ा कम लेता है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे करें, पर आप ONDC को अपने माइंड में ज़रूर रखें। और ये सारे प्लेटफॉर्म्स ही ONDC का एक हिस्सा हैं, मतलब और बन सकते हैं, वो भी उस पर अप्लाई करके आ सकते हैं। ये जैसे मीशो एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, वो ONDC पे ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अगर आप उस पर रजिस्टर होते हैं तो आप डायरेक्टली वही सेम क्रेडेंशियल जो उसके लॉगिन डिटेल होते हैं वो अगर आप ONDC में सबमिट करें तो 0% कमीशन पर वो आपको सेल करने देता है वहाँ पर। तो आपका कोई कमीशन ले रहा है, सिर्फ शिपिंग चार्जेस लगेंगे। जहाँ भी आपका प्रोडक्ट जा रहा होगा शिपिंग चार्जेस हम कस्टमर से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो सारा पूरा पैटर्न है, वो सारा मैं आपको डिटेल में अभी जो हमारी स्लाइड्स है उसके अंदर मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें होने वाली है और कैसे आप प्रोडक्ट इंडिया में, इंडिया के बाहर या किसी भी जगह पर आराम से सेल कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो जिस तरह से मैंने अभी देखा कि जो हमारे हैंडीक्राफ्ट से आइटम है और इस टाइप के प्रोडक्ट हैं जो घर पे बनते हैं, तो गवर्नमेंट उसके अंदर स्पेशल अपनी तरफ से कमीशन पे बहुत सारे उसके अंदर छूट देती है। तो 4% के करीब मैक्सिमम जो कमीशन जाता है, 2.5% से 4% के बीच में। तो सिर्फ वही कमीशन आपका लगना है और शिपिंग चार्जेस लगने हैं, बाकी आपको कोई चार्जेस नहीं लगना। जितना भी पैसा आएगा वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आता है। जब कस्टमर के पास प्रोडक्ट डिलीवर होता है तो आपके बैंक अकाउंट पे डायरेक्ट आ जाएगा, चाहे आप ONDC से बेचें, चाहे अमेजोन से, चाहे फ्लिपकार्ट से, चाहे मीशो से, ठीक है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप सेल करते हैं आपके अकाउंट पे डायरेक्ट पैसा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ई-कॉमर्स के प्रोडक्ट वहाँ पर सेल होते हैं, ठीक है। जो जितने भी हैंडीक्राफ्ट के आइटम हैं बैंगलोर या साउथ में सबसे ज़्यादा सेल वहीं से जनरेट होती है हमारी। तो बहुत सारे प्रावधान है कि आप बैंगलोर भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, आप बस रिक्वेस्ट डालेंगे, वो कैसे डालेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, और आपका प्रोडक्ट वहाँ पे चला जाएगा और वहीं से जब भी कोई भी ऑर्डर आता है आपको पता चलेगा और आपके अकाउंट पे उसके पैसे आ जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। पर अगर आप उसको ढंग से सीखेंगे और आप थोड़ा सा अपना टाइम देंगे तो आपको बिल्कुल आराम से आ जाएगा। इसमें अंदर कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि किसी को ये चीज़ नहीं आ सकती, ठीक है। तो आराम से सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके कवर कराऊंगा, पर उसमें कोई भी आपको डाउट हो कभी भी आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद भी मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा। कभी भी ई-कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी आपको इशू आएगा तो आप डायरेक्ट मेरे से डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। आपको क्या नाम है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट और मीशो हो जाते हैं ऐसे इस केस में, ठीक है। ये ई-कॉमर्स का कस्टमर के साइड से था। अब आप यहाँ पे उल्टा होगे, सप्लायर आप बनोगे और कस्टमर ग्राहक कोई और होगा, ठीक है। सब और ई-कॉमर्स वही से अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो ही रहेंगे जो आपके थे, ठीक है।
अभी ई कॉमर्स का थोड़ा थोड़ा सा आपको क्या नाम है आइडिया तो सबने दे दिया है, इतनी सारे सर्स ने और मैम ने भी ई कॉमर्स होता गया है बेसिकली। अब थोड़ा सा अगर मैं शॉर्ट में बताऊं 30 वर्ड्स में, तो ई कॉमर्स जैसे आपको करने के लिए भी बिजनेस कर रहे हो आप, तो अभी आपको किस किस की चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल से भी कर सकते हो। बेसिकली इंटरनेट आपके पास होना चाहिए और थोड़ी सी टेक्नोलॉजी जो आपके हाथों में आजकल होती है मोबाइल, इससे भी काम हो जाएगा। लेकिन इसको अगर बड़े लेवल पे जैसे आपको करना है इनिशियल स्टेज के लिए तो ठीक है, शुरुआती स्टेज के लिए, लेकिन अगर बड़े लेवल पे करना है तो आपके पास जो आपके सामने अभी लैपटॉप इन आगे फ्यूचर में होना चाहिए थोड़ा सा, और थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी बहुत नॉलेज उसकी होनी चाहिए, मतलब इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए ई कॉमर्स करने को लिए। ई कॉमर्स में जो वर्ड है ई, और ई का मतलब इंटरनेट ही है, ठीक है। यहाँ पे आपको सही थोड़ा सा ब्रीफ तो ये कर ही दिया है, किसी को पढ़ना है ये सारी फोटो कॉपीज में आपको अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो उसके लिए। प्लान भी आपको बता दिया है कि अभी जैसे कि 3G 4G पैकेज के हिसाब से यहाँ पे आप देखोगे स्मार्टफोन की उपलब्धता एवं 3G 4G पैकेज के होने के कारण अभी इंडिया में क्या है कि बहुत बूम चल रहा है इस चीज़ का, ठीक है। पहले आई थिंक कुछ हर ईयर वाइज आई थिंक डबल और ट्रिपल एक्स होते जा रहा है। पिछले अगर कभी 2 करोड़ रजिस्ट्रेशन होते थे, अब 6 करोड़ हो रहे हैं। और आई थिंक सिर्फ अमेजोन पे 10 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं जो सेलर्स हैं, ठीक है, कि जो सामान बेच रहे हैं अपना। तो ऐसे आप लोग भी उसमें इन्वॉल्व होगे धीरे धीरे। तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे एक इतनी बड़ी मार्केट है। अभी क्या है कि ये सिर्फ मीडियम वर्ग तक रह गई है, थोड़ी सी मार्केट प्लेस है। थोड़ा सा रूरल एरियाज में अभी भी आप देखोगे तो आपकी जान पहचान में भी शायद इतना नहीं निकलेगा जो अमेजोन पे सामान बेच रहा हो, ठीक है। इसलिए वही चीज़ कवर करने के लिए हम यहाँ पे हैं। और ये जो ये स्लाइड में बताया जा रहा है कि अभी ये रूरल एरियाज में कैसे इसको कवर किया जा रहा है फ्रॉम ई कॉमर्स साइड। कुछ वेबसाइट्स ये इंग्लिश में लिखी है कि भारत में सबसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे आप अमेजोन फ्लिपकार्ट देख रहे हो, और बाकियों का आपने पता नहीं नाम सुना है कि नहीं सुना है। मिंत्रा का नाम सुना है किसी ने? सबने सुना होगा, ठीक है। मिंत्रा क्या होता है, स्पेशलाइज है, वो सिर्फ कपड़ों के लिए। अमेजोन है, इसमें हर चीज़ आपको मिलती है, चाहे कपड़ा हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, बच्चों का सामान हो या ग्रॉसरी हो, ये ओवरऑल चीज़ के लिए। सेम फ्लिपकार्ट भी ऐसे ही है। फ्लिपकार्ट का थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा है, लेकिन हर चीज़ इस पर भी मिल जाती है। अलीबाबा है, अलीबाबा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है कि बड़े कस्टमर्स हैं जो उससे मैन्युफैक्चरर, और अगर आप समझते हो मैन्युफैक्चरर क्या होता है और होलसेलर क्या होते हैं, ये उनके लिए। मिंत्रा सिर्फ कपड़ों के लिए। कपड़ों में भी सारी चीज़ें अमेजोन फ्लिपकार्ट पे भी मिलते हैं, लेकिन मिंत्रा पे थोड़ा से ब्रांडेड जो होते हैं, थोड़ा जो जिनका वॉल्यूम जो थोड़ा हाई रेंज के होते हैं वो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। इंडिया मार्ट भी सेम अलीबाबा की तरह होता है, वो इंडिया के लिए, अलीबाबा ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, ठीक है। ये कुछ बेस्ट वेबसाइट्स है ई कॉमर्स की। अभी जो हमारा फोकस है अमेजोन फ्लिपकार्ट और क्या नाम है ONDC। ONDC एक्चुअली अभी यहाँ पे नहीं है क्योंकि अभी वो इनिशियल स्टेज पे है, और धीरे धीरे आपको यहाँ पे भी ONDC सारी चीज़ें दिखने लगेगी जब वो सभी मार्केट प्लेस के साथ टाई अप कर लेगा, ठीक है। हाँ, अभी मीशो में एक्चुअली फ्री है, कोई कमीशन नहीं, 0 कमीशन है। अभी मीशो भी होते हैं, हाँ वो सब। अभी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे शेयर करोगे व्हाट्सएप पे तो वहाँ से डायरेक्ट मार्केट प्लेस सीधा सारे प्रोडक्ट वहाँ पे शो वो सारा बताएंगे, ठीक है। अभी जैसे कि इन पे मीशो में क्या था कि अभी जैसे कोई सेलर बेचता है तो वहाँ पे जैसे मैं आपने बताया कि 0% कमीशन देते हैं। सेम अमेजोन फ्लिपकार्ट ज़्यादा बड़ी मार्केट प्लेस है अभी, क्योंकि ये ऑल ओवर पैन इंडिया मतलब कहीं से भी कहीं पे भी सामान पहुंचाने की वैल्यू वो रखते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कमीशन लेते हैं। वो क्या कमीशन है, आपके प्रोडक्ट के हिसाब से क्या कमीशन होगी, हर कैटेगरी का अलग कमीशन होता है। जैसे कपड़ों का होगा उसका कोई और कमीशन होगा, हैंडमेड अगर कोई है उसकी कुछ और कमीशन होते हैं। विंडो है, आपको वहाँ पे क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही आप ये जो नीचे लिंक दिख डिटेल रहा डालने है, ठीक है, जो ये बटन दिख रहा है सबसे नीचे, देखो जो क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट का ईमेल आईडी पासवर्ड, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको सारी डिटेल डालोगे तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे डाल के अपने सेलर पोर्टल पे जहाँ पर ऑर्डर आएंगे, जहाँ पर लिस्ट करना है, वो सारा इस पे दिखेगा, ठीक है। अभी हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर रहे हैं कि इसमें रजिस्टर कैसे करना है, ठीक है। ये नीचे बटन है createyourAmazon.com, जो आपको ये फोटो कॉपी शेयर होगा, देखो इस पे भी है, इस पे मार्क किया हो गया है कि ये रेड कलर से एक बटन मार्क किया होगी, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। ना फोटो कॉपी में भी खोल लो ताकि समझ में आपको आ जाए। फोटो कॉपीज में ये सारा अवेलेबल है जो आपको मिली हुई है, ठीक है। क्लिक कर देंगे तो उसकी तो पूरी हेल्प जानकारी का प्रश्न है, कोई भी क्या नाम है, सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, लेकिन ये बहुत डिटेल में अभी जब हम फिजिकल अवेलेबल हैं तो वहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है,
या जब आप इन फ्यूचर साल 1.5 साल हो जाएगा कोई नई क्वेरीज आ गई तो अमेजोन भी आपके बैकएंड पे के लिए है, सारी हेल्प देता है आपको। अमेजोन का कस्टमर केयर हमेशा अब चालू देखो यहाँ पे रहता है, कभी भी example के कॉल लिए भी- करके हेल्प ले सकते हो उनको। एग्जाम्पल के लिए भी बता रहा है कि जैसे मैं आपने क्या बताया था, एक बार बताओगे स्टोर नेम? मिलेट शक्ति MILL MILLETSHAKTI, ठीक है। अब इसको वेरीफाई करें, यहाँ पे बटन आ रहा है, इसको वेरीफाई किया हमने, ठीक है। अब ये मिलेट शक्ति आ गया, जैसे अब ऐसे ही ये मिलेट शक्ति कुछ इस तरीके से दिखेगा जो स्टोर नेम पे। Amazon.in की वेबसाइट है, हाँ, उस पे आपका प्रोडक्ट कभी भी आपका कोई भी प्रोडक्ट खोलेगा तो प्रोडक्ट के नीचे ऐसा आपका आपके product स्टोर का लिखा नाम दिखेगा। ये एक तरीके से आपकी ब्रांडिंग भी हो रही है Branding हो रही है प्रोडक्ट के तो। नीचे, ठीक है। कि आपने जैसे भी ये ऊपर दिखाया ये टाइटल है आपका, जैसे जो भी प्रोडक्ट है बाजरा आपने यहाँ पे टाइटल में डाल दिया, नीचे बाय स्टोर नेम मतलब बाय मिलेट शक्ति के द्वारा है ये, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक है। आप बना सकते हैं। ठीक है। अब ये यहाँ पे फिर से कह रहा है कि मुख्य कैटेगरी चुने, जैसे कि हमने जो चुना था ग्रॉसरी चुनी थी आपकी, ठीक है, ग्रॉसरी और गोमी फूड ये दे दिया। अब हम पिन कोड डालते हैं, आप पिन कोड आप दोबारा बताओगे? 301402, ठीक है। अब इसने ऑटोमेटिकली ले रहे जयपुर में, का है, राजस्थान अलवर आएगा सर यहाँ पे। अलवर है, कोई बात नहीं, वो पिन कोड नंबर के हिसाब से जो इनके जो, फीड हाँ। होगा डाटा। अगर यहाँ पे अगर ये सर्विसेबल नहीं होगा तो यहाँ एरर दे देगा कि दिस पिन कोड इज नॉट सर्विसेबल। तो उस कंडीशन में आप डाल के आगे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन सेल आपका पिकअप नहीं होगा वहाँ पे। जयपुर चेंज नहीं हो जाएगा सर? कई बार वो पिन कोड यूज करते हैं। आप डाल दो एरिया का नाम। कर सकते हो कर सकते हैं, राजस्थान चेंज नहीं कर सकते, इंडिया नहीं कर जैसे सकते। अलवर कर दिया हमने, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे ये पूछ रहा है, देख पा रहे हो, पता पूछ रहा है, एड्रेस कि स्टोर का एड्रेस क्या है, मतलब अमेज़ोन को कैसे जब ऑर्डर आएगा तो यहाँ से इस एड्रेस से आपका ऑर्डर पिक करने आएगा, इस यहाँ पे स्टोर का आपको एड्रेस बताना है। सपोज एग्जांपल के लिए कुछ दे दूँ, आप बताओगे? यहाँ पे भी विलेज आलमपुर। यहाँ पे भी 2 एड्रेस हो सकते हैं आपके। मान लो आपका GST रजिस्टर्ड है अपने घर का, लेकिन आप पिकअप चाहते हो कि अपनी दुकान का, आलमपुर ALA यहाँ पे रजिस्टर्ड नंबर जाएगा, बाद में MPUR, उसको चेंज भी कर सकते हो आप, ठीक है। आलमपुर ठीक है। पोस्ट पिकअप खेड़ा, एड्रेस और POST अगर GST पे जो लिखा है एड्रेस अलग अलग हो सकते हैं, दोनों में चल जाएगा काम। KHE DA KHEDA खेदा, तहसील बानसुर। हाँ, तहसील बानसुर। बानसुर। अब इसको नीचे ले लो। तहसील बानसुर, CSC सेंटर राधा देवी। हाँ अभी तो हम एक एग्जांपल के लिए, ये बाद में चेंज कर नहीं, सकते एडिट कर सकते हैं, हैं, ये एडिट कर सकते एडिट हैं, कर सकते हैं। कर सकते हैं, पर ये एक्चुअली उसका रजिस्ट्रेशन कर रहा है। डाल सकते हैं। ठीक है। इसको सेव करें, दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब देखो ये आगे अब देखो ये आगे स्टेप बढ़ गया है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे आपका एड्रेस दिखाने लगा कि विलेज आलमपुर पोस्ट खेड़ा अलवर राजस्थान, ठीक है। ये पिन कोड अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अगर आपका जो पिकअप एड्रेस है कुछ और है इसके अलावा, तो वहाँ पर चूज कर सकते हो उसको, ठीक है। ये बिजनेस एड्रेस जो आपके GST पे या आपके जो भी कंपनी के डॉक्यूमेंट है उसमें जो लिखा है वो है। अगर चेंज करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके एड्रेस डालने का ऑप्शन आ जाएगा। सर इसमें अदरवाइज मेरे घर का और उनका नाम डाल दीजिए, व्यावसायिक पता। नहीं, वेबसाइट पता इसके अंदर क्या है ऑप्शन, आपका जो पिकअप होगा कहाँ से होगा, इसी एड्रेस से होगा, है ना। तो फिर यही रहेगा। अगर कोई यहाँ अगर पे वो आपको डालना है जहाँ से आपका कोरियर वाला जहाँ पे आपका आए, मतलब आपका ऑर्डर उठा के वो चले जाए वापस। अमेज़न में क्या होता है, जैसे ही कस्टमर ने ऑर्डर किया है आपके पैनल पे दिखा देगा कि एक ऑर्डर आया है, आपको उसको पैक करना है, वहाँ पे टिक करना है उसको कि पैक हो गया है, तो कुरियर वाला आपके घर पे ही आएगा, पिकअप लेगा। नहीं सर, और विलेज तो बहुत बड़ा है ना, तो उसमें उनका नाम भी तो होना चाहिए, मेरा नाम भी तो होना चाहिए, एड्रेस चेंज, एड्रेस पे प्रॉपर नाम भी तो होना चाहिए। हाँ, नहीं, बैक करना, बैक हो जाएगा। विलेज तो बहुत बड़ा है तो कंफ्यूज पैकिंग जो इसको ऊपर से बैठ हमें किस टाइप की पैकिंग करके देनी पड़ेगी उनको? पैकिंग किस तरह की? अमेज़न अमेज़न पैकिंग अभी कवर कर देंगे वो। कवर करेंगे उसमें। बताएंगे सारा। आपका थोड़ा सा रोल है उसमें। Amazon कुछ हम बैक कर दें, किसमें जाना? आप ही बताएंगे। हाँ? क्योंकि वो लेने आएगा तो किस ढंग से उसको प्लास्टिक का पैकेट, उस पे आपका नाम होना चाहिए, ये सब बताएंगे। उसका है एक सिस्टम। अरेस्ट होगा वो बाद में। कोई नहीं, आगे जाके चेंज हो जाएगा। मैं बैक करने आ रहा आप देखो नीचे ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे कि शिपिंग का तरीका चुने। शिपिंग शब्द का मतलब है कोरियर, ठीक है। कोरियर से कि आपको कोरियर मतलब है इसका बेसिक एक सरल शब्दों में कि आपको कोरियर कैसे करवाना है, ठीक है। अब यहीं पे लिखा है कि अमेज़न स्टोर और शिप करता है कि मतलब फुलफिलमेंट स्टोर पैकेजिंग के लिए आप ऑनलाइन। अपना प्रोडक्ट को पैक करके अमेज़न को दे देना चाहते हो कि वो उनके स्टोर से बिके,
तो ये पहला ऑप्शन उसके लिए, उसको फुलफिलमेंट बाय अमेजोन कहते हैं कि अमेजोन ही सब कुछ करेगा उसके अंदर, बस आपको अमेजोन को भेजना है, अमेजोन के वेयर हाउस सामान देना। हाँ मतलब सामान, मतलब जैसे कि इसको सरल शब्दों में बताऊँ मैं, अब आपका ये तब फर्स्ट ऑप्शन बेसिकली यहाँ पे तब यूज़ होता है जब आपके पास सर्विस यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है कई बार। तो आप अपना ना सारा प्रोडक्ट एक इनके वेयर हाउस में डाल देते हो। सपोज़ दिल्ली आपका ऑर्डर क्या नाम है, सपोज़ यहाँ पे आसपास की किसी बड़ी सिटी में जयपुर में इनका वेयर हाउस है, तो आप अपना सारा सामान जयपुर में भेज दोगे इनके वेयर हाउस में। जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो अमेज़ोन खुद पैक करेगा, वो आपके पास आने की ज़रूरत नहीं है वो, क्योंकि आपने सामान वहाँ भेज दिया, खुद पैक करेगा, खुद डिस्पैच कर देगा, कस्टमर तक पहुँचा देगा, रिटर्न आएगा तो वापस अपने वेयर हाउस में रख लेगा। आपको कोई लेना देना नहीं है आपको कि आपको प्रोडक्ट पैकेजिंग करके देनी है या आपको ट्रैक करना है कि ऑर्डर आया क्या नहीं आया, आपको सिर्फ पेमेंट आती रहेगी उसका। आपको एक मंथली फ़ीस इसमें वो लेता है कि सारी चीज़ें वो दे रहा है आपको, पैक क्या नाम है, आपका सामान एक बार में उठा लिया पूरा 1 महीने का, और ऑर्डर आया, ऑर्डर उसने खुद पैक किया, खुद पहुँचा दिया, रिटर्न भी आता है, खुद आपका वापस वो वेयर हाउस में रख देता है। तो ये तब के लिए काम आएगा जब आप एक अच्छा बिजनेस करने लगोगे, ठीक है। तो क्या नाम है, स्टार्टिंग में इस फर्स्ट ऑप्शन का काम नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा आप अभी ट्राई करोगे कि अपने साइड से जब आप ऑर्डर प्रोसीड करोगे ना, तो ये सेकंड ऑप्शन में रहता है। क्योंकि इसके अंदर ना एक फ़ीस इन्वॉल्व होती है। अगर आप अमेज़ोन पे भेजोगे तो अमेज़ोन वेयर हाउस का अपना एक चार्ज लेगा, ठीक है। शुरू में अगर आपके ऑर्डर नहीं आए तो फिर अमेज़ोन तो अपना चार्ज लेता ही रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए फर्स्ट इनिशियली आपको ये नहीं करना है। सेकंड स्टेप आपके लिए बेस्ट है, ये आप देख सकते हो अमेज़ोन ईजी शिप लिखा हुआ है, मतलब आपका सामान आप ही के पास है, बस जब आपको ऑर्डर आएगा तो कोरियर पर्सन आपके पास आएगा, आपको पैक करके कोरियर पर्सन को दे देना है, ठीक है। वो डिलीवर कर देगा प्रोडक्ट अपने कस्टमर के पास, रिटर्न भी आएगा तो आपके पास ही आएगा, ठीक है। सेकंड स्टेज, जब आप एक ठीक ठाक बिजनेस करने लगोगे, जब आपकी कुछ सेल आ जाएगी कि अब आप कुछ एक अच्छा नंबर जनरेट कर रहे हो, तो अब आप सोच सकते हो कि मैं अब अमेज़ोन के वेयर हाउस को भी कुछ पैसे दे सकती हूँ, सो डैट अपनी जितनी भी सरदर्दी है आप वो अपने एंड से झेले। तो तब आप इसके लिए ये कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में क्योंकि अभी आप एक इन्वेस्ट ही कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी सेल तो कुछ नहीं है, कुछ महीना 2 महीना तो ऐसे ही रहेगा, महीने 1-1.5 महीना तो आपको समझने में लगेगा, तो इसमें आप फ्री में चार्जेस नहीं देना चाहोगे इसमें, ठीक है। ये सेकंड ऑप्शन आपको ये क्लिक करना है बेसिकली। सर फिर वो जैसे रखेगा अपने पास वेयर हाउस में, तो खुद खरीद के रखेगा या फिर मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट रखेगा? आपको सामान देना पड़ेगा, आपको सामान देना है, चार्ज देना है, और जब ऑर्डर आएगा जो पैसे आएंगे फिर वो आपके अकाउंट। और जो खराब होगा तो हमारा ही होगा? नहीं, अगर इन ट्रांजिट डैमेज होता है, अगर एफबीए में होता है, अगर वो कुरियर वाले की वजह से गलती होगी या पड़े सामान खराब हो गया, तो अमेज़ोन आपको रिइंबर्समेंट करता है, उसको पैसे आपको देगा, आपको उस चीज़ का भुगतान आपको करेगा। 2 महीने तक वो नहीं दिखा, तो अमेज़ोन बोलेगा वापस ले लो, वो आप या तो आपकी मर्जी है। वह नहीं, अमेज़ोन आपको जब उसकी जो सेल्फ लाइफ होगी ना, मान लो आपने डाला, उसकी वैलिडिटी है 2 साल की, ठीक है। तो 2 साल के अंदर जब उसकी वैलिडिटी पास आएगी, वो आपको बता देगा कि ये प्रोडक्ट आने वाले टाइम में एक्सपायर हो जाएंगे, तो आप इसे वापस मंगा लो। जितने भी सेल्फ लाइफ वाले प्रोडक्ट होते हैं उसको तो आपको इजी शिप ही करना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट हैं, जैसे कपड़े हैं, कपड़ा अगर बिका नहीं तो अमेज़ोन में पड़ा रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तो वो आपको उसमें चल जाएगा। पर खाने का आइटम है, जैसे बिस्किट है, उसको एफबीए करने का ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अगर ऑर्डर बिका नहीं, आपको वापस मंगाना है और उसकी एक्सपायरी डेट पास में है, तो फिर वो किसी काम का नहीं होगा, प्रोडक्ट आपका नुकसान हो जाएगा वहाँ पर। बड़ा आप सिंपल शब्दों में आप इन सब चीज़ों में ना पड़ो। आपके जैसे कि हैंडमेड प्रोडक्ट है, उनकी कोई ख़राब होने वाला वैसा प्रोडक्ट तो है नहीं। आपको सिंपल ये रखना है कि अगर आप एफबीए भी करते हो, जो मतलब इनके वेयर हाउस में भेजते हो, तो वो मतलब चलता रहता है। अगर आपका नहीं बिक रहा है तो आप मंगा सकते हो, वापस मंगा क्योंकि सकते हो, आप वापस फीस आ नहीं जाएगा। देना चाहते। अदरवाइज आप सीधा ईजी शिप करो, उसमें कोई सेल्फ लाइफ का प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। सबसे बढ़िया इजी शिप है हमारे लिए अगर करना, क्योंकि सारा काम आपको बस तैयार पैक करना है, अमेज़ोन आएगा, प्रोडक्ट ले जाएगा और कस्टमर को डिलीवर कर देगा, डिलीवर होने के बाद पैसा आपके अकाउंट पे आ जाएगा। एक्चुअली मेरे ख्याल से जो पहला वाला ऑप्शन आप वेयर हाउस वाला कहना ना, वो उन चीज़ों के लिए अच्छा होगा जो जल्दी बिकती हैं और आपके पास बल्क में है। हाँ, जब आपका पहले से आपके पास बहुत सारा ऑर्डर का लोड है। जल्दी निकल हाँ, क्या आप डेली पैक करके नहीं भेज सकते? अगर आपके पास 40 ऑर्डर आ रहे हैं तो आप लगे नहीं रहोगे उसमें पैक करने में ना, तो आप सोचोगे कि मैं इसको अमेज़ोन को दे देता हूँ, थोड़ी सी फीस दे देते हैं कि वो काम करता रहेगा अपना। बेसिकली वो है, आपको वो अभी तक उतनी डिटेल्स में नहीं जाते हम, तो एक सीधा सा स्टेप रखते हैं कि ईजी शिप है, सेकंड ऑप्शन है, आपको लिखवा दिया जाएगा कि ऑर्डर आपको आएगा, आप ही को पैक करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स तो अभी
आपको आने लगेंगे 2-4 ऑर्डर आप अपनी साइड से कर सकते हो, उसे पैक करके कोरियर को दे देना। सिंपल ये प्रोसेस इस टाइप है, यही आपको दिमाग में रखना है। FBA क्या हो जाता है फिलहाल आप भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया था, इजी से चुनने के लिए धन्यवाद इसने दिया है, ठीक है। अब इसको मैं अगला कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस पर सिलेक्ट करूँगा तो ये वो सिंपल शब्दों में कह रहा है, ये बचत खाता है आपका या जो चालू खाता जो मैंने बताया कंपनी का खाता होता है ये, या ओवरड्राफ्ट अकाउंट भी हो सकता है। 3 ऑप्शन है। तो बचत खाता तो मेरे ख्याल से सबके पास होता ही है, घर पे किसी ना किसी के पास तो होती है, वो आप डाल सकते हो उस पर, ठीक है। अगर बैंक का कंपनी के नाम से खोल दिया तो यहाँ पे करंट अकाउंट है। तो मैं एग्जांपल के लिए बचत खाता आपका सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। आपका है डिटेल आगे चलने के लिए डाल लेंगे, बाद में फिल कर देंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे ये कह रहा है अकाउंट नंबर, यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है सिंपल सा। फिर ये नीचे पूछ रहा है अकाउंट नंबर, फिर से डालें अकाउंट नंबर, फिर से डाल के, ठीक है। IFSC कोड होता है एक, हर ब्रांच का एक कोड होता है, अगर आप लोगों को पता हो कि जो आपकी पासबुक मिलती है उसके अंदर लिखा होता है आपका बैंक का जो डॉक्यूमेंट होगा उसमें आपको मिल जाएगा। अगर नहीं पता है तो आप अपने बैंक में जाके पता कर सकते हैं, या गूगल पे सीधा सिंपल उस ब्रांच का नाम डाल के IFSC डालोगे तो सिंपल मिल जाएगा। है तो यहाँ पे हाँ पे क्लिक कर देना आपको, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पे डाल देना, पुष्टि कर देना, सेव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। GST नंबर, अगर जैसे मानसी जनरल स्टोर से हमने बनाया था, अब इन्होंने एक GST नंबर जब मिल जाएगा इन्हें तो यहाँ पे सारा वही GST नंबर डालना है कुछ ऐसे करके, और इसको क्या नाम है सिलेक्ट करके सेव कर देना, इस पर भी GST नंबर। हर GST के पीछे पैन कार्ड होता है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ फैच कर लेगा पैन कार्ड के, ठीक है। टैक्स में अब GST को भी थोड़ा सा, जब GST आप बनाओगे तो एक नंबर वहाँ पे भी देना पड़ता है, जैसे कि एक मोबाइल नंबर हमने यहाँ पे दिया है, तो GST को बनाने के टाइम पे भी वो एक नंबर प्रोवाइड करना पड़ता है। यहाँ पे जब OTP हम जनरेट करेंगे तो वही OTP उस नंबर पे जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है GST रेट कार्ड पूछ रहा है। अभी यहाँ पे देखोगे प्रोडक्ट टैक्स कोड चुने, मतलब ये प्रोडक्ट के हिसाब से है आपका, ठीक है। इसको थोड़ा ब्रीफ करो। इसके अंदर देखो अलग अलग आपका प्रोडक्ट पहले आपको देखना पड़ेगा, या किसी से आप कंफर्म कर सकते हैं। उसका एक HSN कोड होता है हर प्रोडक्ट का, उस HSN कोड पे डिपेंड करता है कि आपको कितना टैक्स लग रहा है, ठीक है। पहले आपको कंफर्म करिए, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट आता है 5% की, तो आपको 5% चूज़ करना है। 12% की कैटेगरी में तो 12%, 18 की परसेंट में 18 और 28 भी है। अगर आपने आपका प्रोडक्ट मान लो 5% की कैटेगरी पे, पर आपने यहाँ पे 12% या 18% चूज़ कर लिया, तो ऑटोमेटिक जो आपका इन्वॉइस होगा उसमें 18% ले लेगा। तो इसलिए आपको पहले चेक करना है कि आपके प्रोडक्ट के HSN में कितना % टैक्स लगता है, उसी के हिसाब से आपको चूज़ करना पड़ेगा ये। मतलब जैसे कि सपोज किसी का ज्वेलरी है, ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है ज्वेलरी पे 3% है, लेकिन आपको नहीं पता क्या कोड है, तो आप मतलब किसी से भी पूछ सकते हो, गूगल कर सकते हो, या जो अकाउंटेंट हो उनसे पूछ सकते हो, या हमसे पूछ सकते हो। तो वो आपको सिलेक्ट वही करना है, 3%, 5%, 12% किस कैटेगरी में आ रहा है आपका, ठीक है। थोड़ा पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया हो, चाहे आपको पता नहीं कितना समझ आया हो कि नहीं आया हो। 20% भी आ रहा है तो एक तरीके की थोड़ा बहुत आइडिया है आपको कि मार्केट में कैसे क्या चीज़ें होती हैं। बाकी हर चीज़ के लिए हेल्प के लिए तो बैठे ही हैं इसमें। आपको ये रजिस्ट्रेशन तो ये तो 1 टाइम प्रोसेस है, आपको ये हर महीने कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार अकाउंट बन गया। फोकस आपको सिर्फ ये रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपकी वेबसाइट पे Amazon, फ्लिपकार्ट या ONDC में किस तरीके से दिखना है, आपको काम ये रखना है। बस पैकेजिंग कैसे होगी वो आपका फोकस होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो एक 1 टाइम चीज़ें, एक बार किसी की भी हेल्प से आप सेट कर दोगे तो वो सेट हो गई। आपको सिर्फ प्रोडक्ट आपको लिस्ट करना है और बेचना है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। क्योंकि बहुत ईजी है, आपको लग रहा होगा कि क्या जा रहा है सर के ऊपर से। ये 2-3 ऑर्डर जिस दिन आपने प्रोसेस कर दिया अपने एंड से, तो आपको सारी गेम समझ आ जाएगी कैसे क्या होता है। इतने में अकाउंट आपका बन जाएगा, आप लिस्टिंग के लिए रेडी हो जाओगे। एग्जाम्पल के लिए दिखाया था कि कैसे स्केड्यूल करना है, कैसे कोरियर बॉय तक को इसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी। मैं दोबारा एक बार दिखा देता हूँ आपको। इनका एक ऑर्डर है, आज लगाएंगे नहीं, इनको जस्ट एक स्केड्यूल यहाँ पे क्लिक था, ये पिकअप स्केड्यूल करें, आपको दिख रहा है येलो कलर का, पीले कलर का बटन होगा ऐसा, ठीक है। पिकअप स्केड्यूल करें, और एक मैं इस पर स्केड्यूल करता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कल मैंने बताया था कि ये श्री राम जी का प्रोडक्ट है, ये दिल्ली से है, ठीक है। और इन पर्सन ने ऑर्डर किया है, कोई अनम है मुंबई से, ठीक है। यहाँ पे इनके एड्रेस में ऑर्डर जाना है, और एक ऑर्डर इन्होंने किया हुआ है, ये 950 का 1000 रुपये का कुर्ता है, 999 का।
अब नीचे देखोगे पैकेज का वज़न पूछ रहा है, इन्होंने सही डाला हुआ है, एकदम 264 ग्राम वज़न डाला हुआ है, ठीक है। पैकेज का आकार पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये नया प्रोडक्ट है, अमेज़ोन पे नई चीज़ ये बिकती है, जो मैंने कल बताई थी, पुराना कुछ बिकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पैकेज की, प्रोडक्ट की नहीं। प्रोडक्ट जैसे ये है, इसको जब आप पैक कर दोगे तो क्या डब्बा बनेगा उसका पूछ रहा है, ठीक है। तो आपके पास एक शुरू में कुछ दिन एक स्केल जो भी हो या सेंटीमीटर में काउंट करते हैं। हाँ, और ये सेंटीमीटर में काउंट होगा। यहाँ देखोगे तो सीएम लिखा हुआ है, ठीक है, सेंटीमीटर सीएम मतलब सेंटीमीटर। अगर IN लिखा होगा तो इंच में काउंट हो रहा है। तो जो पूछेगा उस हिसाब से, वैसे सेंटीमीटर ही रहता है यहाँ पे हमेशा, लेकिन कन्फ्यूज़न ना हो, कभी क्रॉस चेक कर लिया करो कि इंच में ना सबमिट कर रहे हो आप, ठीक है। तो उसने 30 सेंटीमीटर हो गया, तो तकरीबन ये मान लो 2 स्केल के बराबर एक इसकी लंबाई है, चौड़ाई भी लगभग कुछ 26 वैसी है, और ऊंचाई भी उस हिसाब से। तो जो ये पैकेज इसका डायमेंशन बनता है कि अमेज़ोन का एक स्लैब होता है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करता है। अब जैसे कि एग्जांपल है इसकी, क्या नाम है, ये इसने एक डब्बे के अंदर अपने कुर्ते को पैक किया और उसने ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इसकी बता दी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अमेज़ोन कैसे कैलकुलेट करता है इस चीज़ को, ठीक है। एक वेबसाइट होती है, अमेज़ोन की ही होती है, इसका मैं लिंक आपको दिखा दूँगा। PPT में भी देखो, यहाँ पे पड़ा होगा, PPT में आपको ये शिपिंग कैलकुलेटर करके एक ऐसा डायग्राम आपको दिखा होगा, ये उस पर URL है, ठीक है। इसको कॉपी फार्मूला जो होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई, वो भाग करते हैं 5000 से, जो उसका डायमेंशन फिर आ जाएगा कि कितने ग्राम का आपका पैकेट बन रहा है। तो आप ये एक कैलकुलेटर है एक तरीके से, ये देख रहे हो, ठीक है। ये सब अपने तो सिस्टम यहाँ पे पे खोल लो एक बार चेक करने के लिए। हाँ, मैं अभी खुलवा देता हूँ आपको, एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये कैलकुलेटर है, ये लिंक है, अभी आपको सबको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, या क्या भी पूछना हो तो पता चल जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि ये आपसे पूछ रहा है कि डायमेंशन आप किस में बता रहे हो, इंच में बता रहे हो या सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में ही लेके चलते हैं हम, जैसे कि किसी में भी कर सकते हो। सेंटीमीटर में डाला मैंने। अब इनके प्रोडक्ट है उनका वो निकालो आपका पैकेट, उसका एक बार सेंटीमीटर में देख लेते हैं। हाँ, एक एग्जांपल के लिए, जैसे ये कुर्ता था जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, पहले इस कुर्ते का दिखा देता हूँ मैं आपको, जो ऐसे स्केड्यूल हो रहा है ना। अब इसने बताइए कि लंबाई मेरे प्रोडक्ट की पैकेज की 30.9 है, तो इसको मैं यहाँ पे डालूँगा। ये पूछ रहा है लंबाई, थोड़ा सा इंग्लिश में है, लेंथ बोलते हैं, तो इसको डाल दो मैं यहाँ पे 30.9, ठीक है। ब्रेड्थ है इसकी, चौड़ाई 26.2, यहाँ पे मैंने इसको ये इसकी चौड़ाई बता दिया। हाइट, ऊंचाई पूछ रहा है 5.2, ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी ऊंचाई कर दी। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो इसका ये बताएगा कि क्या आपको शिपिंग चार्जेस हो रहे हैं। ये दिखा रहा है कि 0.184, मतलब 1 किलो से कम के में आ रहा है आपका, ठीक है, 1 किलो से कम हो रहा है। तो 1 किलो का जो कम का स्लैब होता है, उसमें आपको कुछ ये लगेगा, आधा किलो में जो रेट बताए थे वो एप्लीकेबल होता है। हाँ, आधा किलो से 1 किलो के बीच का, तो इसमें आपका पड़ेगा, इसमें लोकल पड़ेगा 40 रुपये। अगर यही, अब देखो, आधा किलो से 1 किलो के बीच का इसका वज़न है, तो अगर आपका यही ऑर्डर अलवर से आया है तो आपको ये 40 रुपये का हिसाब का पड़ेगा, मतलब राजस्थान में शिपिंग, कोरियर। और यही ऑर्डर अब जैसे राजस्थान नॉर्थ में आ जाता जयपुर से आ गया, या और आसपास की सिटी से आता है, दिल्ली नॉर्थ में जो भी है, तो आपको कुछ ये 50-60 रुपये उसमें कोरियर देने पड़ेंगे। और यही पूरा ऑल ओवर इंडिया से आएगा तो 70 से 80 रुपये इसी उस पर ले लेंगे। तो डिपेंड करता है ऑर्डर कहाँ से आ रहा है, उस हिसाब से शिपिंग चार्जेस आपकी कैलकुलेट होगी। तो मोस्टली लोकल से कम ही ऑर्डर रहता है आपका, कम ही ऑर्डर होगा, सब बाहर से ही होगा। नेशनल माल के चलो, या तो दिल्ली, मुंबई जो मेजर सिटीज़ है, और रीजनल वो होते हैं जो ऑल ओवर कश्मीर से भी आ सकता है, कन्याकुमारी से भी आ सकता है, और भुवनेश्वर से भी आ सकता है। तो वो जो दूर दूर के होते हैं वो रीजन होते हैं। तो जो बीच नेशनल ऑर्डर होते हैं वो उनकी रेशियो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो मतलब जो 50-60 रुपये का आपका जो पड़ेगा वो 80% के आसपास 60 रुपये का कोरियर आपका इसमें लग के चलेगा, जो भी आएगा, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं, अगर जैसे ये वाला बिस्किट है, ये मैम ये राधा जी बोलती है 50 रुपये की बेचती हैं ये लोग ऑफलाइन पे, ठीक है। अब वो मैंने कल आपको बताया था कि इसको हम अगर ऑनलाइन बेचेंगे तो अगर महंगा भी बेचेंगे तो 100 रुपये से ज़्यादा कोई ख़रीदेगा नहीं, ठीक है, जो ये कह रही है। बट कल मैंने आपको बताया था कि 250 से या 300 से नीचे का कोई प्रोडक्ट हमें बेचना ही नहीं है ऑनलाइन। तो इसको क्या करेंगे, ये 3 डब्बों को एक साथ भेजने की प्रक्रिया में स्टार्ट करेंगे कि इसको 3 बॉक्स बनाएंगी, 100-100 ग्राम के उसमें डालेंगे, और एक पैकेज बना के उसमें पैक ऑफ 3 करके डालेंगे कि आपको इकट्ठे 3 डब्बे खरीदने पड़ेंगे, तब जाके आपको 250-300 रुपये का
जो भी आप लोग वो लगा रहे हैं 450 रुपये का ये हम बेचेंगे। शिपिंग चार्जेस मान लो 70 रुपये वो ले लेगा और 2.5% कमीशन ले लेगा। तो आपके अकाउंट पर अराउंड 300 रुपये आपको मिल जाएंगे। 150 रुपये अमेजोन ले लेगा, इनको 300 अभी रुपये आपको मिल ये जाएंगे। 42 रुपये का कुछ कहती हैं ये पड़ता है। तो 3 डब्बे की कॉस्ट आपकी 125 रुपये के आसपास कुछ वैसे होगी। ठीक है, लेकिन आपको 300 मिल जाएगा। हाँ, अब आपको 125 रुपये का वैसे बेच रहा है तो आप 3 गुना वैसे करके कैलकुलेट करोगे तो आपको हो गया ये 250 और 125 हो गया कुछ 350 375 रुपये का वैसे हो गया आपको तकरीबन 400 रुपये का 3 डब्बे आपको ये हो गए इसमें। ठीक है, उसमें से कमीशन और क्या नाम है प्रोडक्ट शिपिंग चार्जेस हटा के आपको कुछ 100 रुपये अगर उसमें से हटा दिया जाए तो कुछ 300 रुपये तक का इनके पास आएगा। और 120 रुपये की जो इनकी कॉस्टिंग है तो बाकी इनका बेनिफिट है इसमें कुछ 150 रुपये तक का इनका इसमें बेनिफिट निकलेगा। एक प्रोडक्ट पे 50 रुपये इनको आराम से मिल जाएंगे ई कॉमर्स में। अगर ये ऑफलाइन बेचोगे तो बहुत मुश्किल है इतना मिलना, है ना। पर यहाँ पे कोई ऑनलाइन में नहीं। आपको एक पैकेट 3 का बनाते हैं उसमें 150 रुपये माने एक पैकेट में 50 रुपये आराम से बच जाएगा। तो बेसिकली ये बताने का मतलब मोटो ये था कि 300 रुपये से आपको नीचे कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है। अगर आपका पास जैसे ये 50 का ये हद मार के ऑफलाइन ऑनलाइन भी बेचती तो एक ही प्रोडक्ट आपको ये 100 रुपये से ज़्यादा नहीं बेच सकती है। 100 या 150 का बेचेंगे पर फायदा नहीं होगा। फायदा नहीं होगा उसमें भी, तो इसको 250 3 से या कम 4 बेचोगे डब्बे तो भी बनेंगे इकट्ठे नहीं। बेचने पड़ेंगे इन्हें, वहाँ पे बल्क वाला काम हो जाता है। हाँ, ठीक है। और वैसे ही अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर ये डब्बा इन्हें कुछ 200-250 रुपये का पड़ता फिर इसे ऑनलाइन बेचते 500-550 का तो एक डब्बा भी बेच सकते थे। लेकिन इनकी अभी कॉस्ट वो निकल नहीं पाएगी क्योंकि 250 रुपये का कैलकुलेशन ये होता है कि जैसे कि अगर मैं 250 रुपये का इसको बेचते, सपोज इनको 150 का बेचता है और ये 200 रुपये का बेचती हैं तो 200 रुपये में से कि 70 रुपये तो कोरियर वाले ही ले आते जैसे मैंने आपको बताया। फिर इनकी कमीशन होती 4-5% जो भी कमीशन होती। फिर इनकी पैकेजिंग की कॉस्ट है, रिटर्न का कॉस्ट है। तो कोई फ़ायदा है अगर ये 100 रुपये ऊपर भी बेच रही हैं इसको 50 रुपये का डब्बा 150 में भी बेच रही हैं, 200 में भी बेच रही हैं तो ले दे के घाटे ही है, इनकी मेहनत का वसूल नहीं होगा उनमें। तो वो सारी कैलकुलेशन खत्म हो जाती है वहाँ पे। तो इसलिए 3 का पैकेट बनाना है, 250 से ऊपर का बेचना है, तब आपको फायदा हो पाएगा। ठीक है, अब ये जैसे सपोज इसी का ऑर्डर आपके अलवर या राजस्थान में से कहीं से आता तो ये पहले लेता है कि इसमें 38 रुपये तो पहले 500 ग्राम का है, उसमें फिर 500 ग्राम से 1 किलो तक का इसमें 13 रुपये और ऐड 51 रुपये हो जाएंगे टोटल। हाँ, तो ये आपका 38 और 13 कितना हो गया? 51 रुपये हो गया ये इसका। ठीक है, और अगर सिर्फ वेट देखते तो आपका 38 रुपये में पहुंच जाता। लेकिन अब ये 500 ग्राम से 1 किलो का वजन हो गया तो ये इसमें 13 रुपये ऐड हो गई, ये 51 रुपये का आपका चार्जेस इसमें बन गया। तो उसी हिसाब से थोड़ा सा आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू भी डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपका जब पैकेज होने के बाद आपका शिपिंग चार्जेस इसमें क्या बैठ रहा है। ठीक है, अगर ऐसे ही और बड़ा होता तो फिर इसमें शायद ये क्या नाम है 500 ग्राम से 1 किलो तक का है, 1 किलो से ऊपर चले जाता तो ये दिख रहा है 1 किलोग्राम के बाद 21 रुपये लेता। अब 1 से 1.5 किलो तक का ये प्रोडक्ट बन जाता तो ये आपका 59 लेता 38 13 फिर ये क्या नाम है नहीं 21 हाँ 38 और 21 हो जाता आपका फिर 59 हो जाता। ड्राई क्लीन है, कर सकते हो नहीं कर सकते। अब देखो इन्होंने बताया कि ये कब से 1998 से काम कर रहे हैं चांदनी चौक में। तो ऐसे ही आप जैसे आप अपने प्रोडक्ट के बारे में लिखोगे तो फिर आप लिख सकते हो कि हम ऐसी संस्था से बिलोंग करते हैं जहाँ पर सिर्फ लेडीज़ वो रहती है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख दोगे तो ऑर्डर आने के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो सिटीज़ में होते हैं वो रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं और उनसे खरीदते हैं प्रोडक्ट। करेंगे। मैं तो एसएचजी का ट्रेनिंग वगैरह देखती हूँ। एसएचजी मेरे आपके खुद के पास में है नहीं, तो महिलाएं हमारे पास में 3 एसएचजी की महिलाएं, हाँ उनको सिखाएंगे। आपको ये समझ में आ गया पूरे कैसे आपको अपलोड करना है, कैसे हाँ रजिस्टर करना है? हाँ आगे। और ये हमारी जो बाकी बहनें बैठी हैं इनको समझ में आया कुछ? बोल तो रही है सर कि समझ में आ रहा है। अच्छा, आपका क्या प्रोडक्ट है? हमारे पास मैं में सबके लिए बोल रहा हूँ, मुझे पता है, लेकिन बाकी सबके लिए भी क्या क्या प्रोडक्ट है आपके खास? क्योंकि क्या बनाते हो? अच्छा, हम एप्लिक वर्क सीधा करें। ट्रेन को कहाँ से लेना है, आई थिंक आपको हाँ, ये पता सारा है, मतलब वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वही है ना, आपके प्रोडक्ट को आपने प्रेजेंट कैसे किया, ड्रेस कैसे किया। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके आप अपना पॉलीथीन मंगवा के अच्छी तरह से पैक कर दीजिए। तो उनके अंदर दूसरी है कि कपड़े में है तो कपड़ा है तो पॉलीथीन में डालना है, और इनको बताया कि जूती वगैरह है वो तो बॉक्स में पैकिंग करके अच्छी तरह से बिल वगैरह अंदर डाल के सारा पैकिंग करके देना।
हम एक ट्रायल ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे 4 एजेंसीज हैं, तो आपने रजिस्टर करा, जैसे मान लो राधा जी ने रजिस्टर किया, लॉगिन सामान के लिए किया, तो आप कोशिश करो कि इनके पहला आप लोग खरीदें, एक आपको कोई भी, उससे आपको क्या फायदा मिलेगा कि आइडिया मिल जाएगा, आपको पता ही कौन बेच रहा है, एक बार परचेज करके देखो कम से कम आपस में ऐसे प्रोडक्ट को, है ना, एक ट्रायल बेसिस पे आपस में आपके सबके नंबर आप शेयर कर लो, आपकी कौन कौन से फर्म से आप रजिस्टर कर रहे हो, है ना, कोई रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा ना आपका, संस्था का नाम या ऐसी चीज़ का नाम, तो उसको लिख लो और उससे डायरेक्ट पहले खरीदो कि इन्होंने मान लो अमेजन पे इस नाम से लॉगिन कर रखा है, तो मैं देखती हूँ उनकी क्या क्या प्रोडक्ट हैं, आपको इनके प्रोडक्ट पता है, इनको आपको प्रोडक्ट पता है, तो एक बार देख के खुद खरीद के देखो कैसे खरीदते हैं, आप अपलोड करोगे तो आने वाले 10 दिन का टारगेट रखो कि 10 दिन में, ये बात सिर्फ आपके लिए एनजीओ हमारे साथी हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपस में कॉन्टेक्ट करके एक बार खरीदना और अपलोड करना सीख लें, ग्रुप बना के संपर्क एटलीस्ट ऑर्डर आपके मिलना स्टार्ट तो हो, एक दूसरे को मोटिवेट तो करोगे, आप नहीं करोगे। सीखा यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ, हाँ तो क्या सीखा थोड़ा पता। पहले हम ऑफलाइन बेचते थे, कहाँ बेचते थे? बाहर मेलों में जाते थे। अच्छा, मेलों में। हाँ, और अब हम ऑनलाइन करेंगे स्टार्ट। क्या स्टार्ट करोगे आप? ऑनलाइन जूतियाँ। ऑनलाइन जूतियाँ बेचना। आप कौन से गांव से? इस्माइलपुर से हो ना आप? इस्माइलपुर से। अच्छा अच्छा। फिलहाल बात किसान। हाँ, आप ये देखिए कि आपको बताना चाह रहा हूँ, इस्माइलपुर गांव में हर घर में जूतियाँ बनाते हैं, चाहे महिलाओं की, पुरुष की, बच्चे की, बेल्ट का काम, ये सब सारा प्रोफेशनल तरीके से होता है, क्योंकि मेरा देखा हुआ है इनका गाँव, और यहाँ पे मैम एक OFP भी सेंक्शन हुआ है रिसेंटली, वो एक बड़े स्केल पे हम लोग काम करेंगे। इसमें क्या रहेगा कि सर, जैसे अभी हमने 2 दिन में जो सीखा कि अपने प्रोडक्ट की हमें वैल्यू पता नहीं, और जैसे मैं इस्माइलपुर का उदाहरण देता हूँ, इनके पास ऑर्डर आते हैं, लेकिन इनका ऑर्डर कोई लेके, चाहे वो अमेजन में के थ्रू भेज रहा है, लेकिन इनको उसकी कीमत नहीं मिल रही है। तो अभी जैसे मेरे इनके साथ दिन में चर्चा हो रही लंच टाइम में कि जैसे अभी तक ये अपने जूतियाँ एग्जीबिशन में या दूसरी जगह पे जाके बेचते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि बार्गेनिंग करनी पड़ती है, कई बार 50 बचते हैं, कई बार 100 बचते हैं, कई बार 150 बचते हैं। लेकिन जब हम इस प्लेटफॉर्म से जाएंगे, ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, तो हमारा एक फिक्स वैल्यू रहेगा कि ये हमारा प्रोडक्ट है और इसकी ये कीमत है। दूसरा इसमें ये कि हमारे एक इतना बड़ा बाजार मिल रहा है कि हमें फिक्स नहीं है हमारे कितने बायर्स होंगे, और सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे को जो लेखा जोखा जो हिसाब किताब है उसको मेंटेन करने में आसानी रहेगी। और मेरा तो सुझाव ये है कि ये जो 2 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पे हुई है, तो अगर इस तरह की ट्रेनिंग से ऑन फील्ड, जैसे मान लीजिए कि हमारे इस्माइलपुर गाँव है, अभी तो हमारे 2-3 मेंबर ही आए हैं, या बाड़मेर से जो आए हैं, या इवन जो NGOs के 2-3 या जो टेक्निकल पर्सन हैं उनको अलग से ट्रेनिंग दी जाए इस तरह की, क्योंकि उन्हीं को जाकर उनको हेल्प करना है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि 2 दिन में इन्होंने जो सीखा है, अभी भी जरूरत है इनको जाके हम लोग सपोर्ट करेंगे, तभी ये लोग कर पाएंगे। प्रोडक्ट है जो अपने गाँव में मतलब सेल कर सकते हैं। पहले जैसे कि हमें खुद के प्रोडक्ट का प्राइस ही नहीं पता था, कैसे क्या बेचना है, कैसे क्या। इंसान ने बताया कोई भी प्रोडक्ट है जैसे कि 200-250 से कम मत करो, क्योंकि लॉस में जाओगे। उससे मतलब कि जो अगर सिंगल पीस है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट है जैसे 50-100 का है, तो सिंगल नहीं बिक सकता, तो मतलब कि लॉस हो जाएगा उससे। तो उसको मतलब कि 2 पैकेज पे पैक करके उसको मतलब करेंगे, उसमें आप अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं, पढ़ाई करें फिलहाल। आप SG काम कुछ कर रहे हैं? SG काम बीच में बैग सिलाई वगैरह कुछ करा। बैग की ट्रेनिंग ली थी आपने जो भी यहाँ पे नंदन की थी आपने, तो बैग बंद कर दिए होंगे आपने? नहीं किया, मतलब ये बेचने की दिक्कत आई थी ना आपको? बैग बनाया भी लेकिन सारी नहीं आया। किस तरह से बिल वगैरह पैक करते समय किस तरह उसको अच्छी तरह अंदर डालना चाहिए, बिल को किस तरह रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते समय मतलब कि क्या क्या चीज़ चाहिए, और GST करने में किस तरह से चीज़ चाहिए, इस तरह से। आप खुद कर लोगे रजिस्टर करना हो तो? हाँ सर। खुद कर लोगे? आप में से कितनी हमारी बहनें हैं जो खुद कर पाएंगी? अभी करना हो तो खुद कर लें। आपको अपग्रेड करेंगे, जैसे सर ने बताया, आप आज ये पैकेट लेके आए तो सर ने कहा कि भाई इसकी रेट आप 200 तक करो, लेकिन अगर आप ऑनलाइन दिखाते तो सर ये आइडिया नहीं दे पाते। जो जाएगा यहाँ स्वाद चख चुके वो बिस्किट ऑनलाइन थोड़ी चख पाता है। मतलब कई ऑनलाइन के फायदे हैं तो लॉस भी हैं, लेकिन आपका सजेशन ठीक है, उसको मैं ऐसे
नाबार्ड को और युवा जागृति संस्थान को, जिसने मुझे ये ट्रेनिंग का आयोजन करवाया। जाने के लिए। और यहाँ पे देखा हमने जो लेडीज़ हैं यहाँ पे, इनका जो होममेड प्रोडक्ट है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और ये अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और ऐसे जितने भी बड़े मार्केट प्लेसेस है लाइक ONDC जो फ्यूचर में आने वाला है, प्रोडक्ट को मिल जा पाएगी। मैं धन्यवाद देता हूं नाबार्ड को और विशेषकर हमारे DDM सर को कि उनके प्रयासों से ये पहला नवाचार अलवर जिले में हो पाया। धन्यवाद।